अपनी शांति और पवित्र स्वधर्म में स्थित हो सभी को शांति धाम, पवित्र धाम की याद दिलाने की, कभी भी अपवित्र और अशांत नहीं होकर संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण वैष्णव बन विष्णुपुरी का संपूर्ण राज्य लेने की, बेहद का वर्षा देने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय नॉलेज से हमें समझ मिलती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे शक्ति घटती है, किससे बढ़ती है, किससे पतित बनते हैं, किससे पावन बनते हैं, किससे आत्मा को लाभ है, किससे नुकसान है, किसमें झूठा आकर्षण है और किसमें सच्चाई है। हर बात की समझ मिलती है और रोज मुरली द्वारा मिलती है। जो भी बातें श्रीमत के विपरीत हैं वो रावण के बहुरूप हैं, जिन्हें यथार्थ जानकर उनके आकर्षण से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। रावण राज्य में रावण रूपी सूक्ष्म विकारों का प्रकोप है, चारों तरफ छाया हुआ है। ऐसे में उसके विपरीत चलने की हिम्मत चाहिए। रावण सूक्ष्म है, इसलिए भिन्न भिन्न मायावी सोने के, हीरे के आकर्षण लेकर आता है, जिसमें सहज ही उलझकर कोई विकारोवश हो सकता है और परमात्मा से बेमुख हो सकता है। लेकिन रावण से बचने की युक्ति परमात्मा बताते हैं और समझाते हैं कि नॉलेज द्वारा हर तरह से रावण को पहचान लो तो उसके बहुरूपों से बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे, उससे कभी हार नहीं खाएंगे। श्रीमत मर्यादाओं की लकीर है, हम आत्मा रूपी सीताओं के लिए लकीर के अंदर रहने में कल्याण समाया हुआ है। जो श्रीमत को भूलते हैं और लकीर को क्रॉस करते हैं वे रावण के जाल में फंसते हैं। श्रीमत कल्याणकारी है, मर्यादाएं सुरक्षा कवच है। इस सत्य को समझ लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। रावण देह अभिमान की बातों में, पुराने देह अभिमान के स्वभाव संस्कारों के वश हो, विकारों के वश हो कर्म करने को उकसाएगा। उसकी मान लेंगे तो रावण से हार खाएंगे, फिर शोक वाटिका में बैठकर दुखी होते रहेंगे। लेकिन श्रीमत प्रमाण नॉलेजफुल और सावधान रहकर लकीर के अंदर रहेंगे तो सदा से सदा प्रसन्न रहेंगे। हिम्मत चाहिए लकीर के अंदर रहने की, क्योंकि अंदर रहने के लिए देह अभिमान का त्याग चाहिए। जो इसका त्याग करते हैं, मनमत परमत वश नहीं होते हैं, उनका रावण सेना कुछ कर ही नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं श्रीमत और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली आत्माओं के प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार फिर सहयोगी बन जाते हैं और 21 जन्मों के लिए सेवाधारी बन जाते हैं। कभी तंग नहीं करते, पहले परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहते हैं, हार नहीं खाते हैं, तो पांचों विकार और प्रकृति नमन भी करते हैं और सहयोग भी देते हैं। जैसे शंकर को दिखाते हैं कि विकार तंग करने की जगह गले का हार बन जाते हैं, विघ्न नहीं डालते, बल्कि विकार और पांचों तत्व ट्रांसफर होकर सतयुग त्रेता युग में सेवा के लिए आएंगे। जितना निर्माण बनेंगे अर्थात कंस्ट्रक्शन की सोच रखेंगे, अर्थात नकारात्मकता को सकारात्मक, अशुद्ध को शुद्ध, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करने की कला को यूज करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। निर्माण के लिए सोच को पवित्र, शक्तिशाली और सकारात्मक रखना अर्थात निर्माण चित बनना, ऐसे समर्थ सोच को परमात्मा पूरा कर देते हैं। इसलिए कहते हैं निर्माण चित की विशेषता को धारण करो तो सेवाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। जिनके लिए अच्छा सोचेंगे वे परमात्मा के बन जाएंगे। देह अभिमान का कारोबार कर हम सब विकारी बने। अभी रूहानी पिता हम जीव आत्माओं को कहते हैं कि रूहानी कारोबार करो, अर्थात खुद को रूह समझकर रूह के सातों गुणों के स्वधर्म में रहकर हर कर्म करो तो आत्मा निर्विकारी बनती जाएगी, क्योंकि रूह का स्वधर्म विकारों को यूज नहीं करेगा। परमात्मा का बनते हैं, उन्हें पहचान कर कोटों में कोई की लिस्ट में आ जाते हैं तो परमात्मा के वर्षे के हकदार तो बन ही जाते हैं, परंतु पिता होने के नाते परमात्मा तो यही चाहते हैं कि हम सब ऊंच मर्तबा प्राप्त करें, जिसके लिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर
धारण करने की, संपूर्ण पवित्र बनने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। शरीर छोड़ने से पहले पूरी पढ़ाई पढ़कर कर्म बंधनों से मुक्त होना है। पढ़ाई समझाती है कि बंधनों से मुक्त कैसे होना है। अगर शरीर छोड़ने से पहले वो सब कुछ नहीं करेंगे जो परमात्मा कहते हैं, प्रजा में भी साधारण मर्तबा मिलेगा। राजाई घराने में वे ही जाते हैं जो स्व पर राज्य कर निर्बंधन बनते हैं और पूरा पवित्र बनते हैं। देह के भान में, नाम और रूप के अभिमान में दुनिया में कारोबार होता है, इसलिए उसे जिस्मानी कारोबार कहते हैं। लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि अविनाशी रूह की कारोबार चलती है। रूह ही शरीर द्वारा बढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए आत्मा को ही कहा जाता है पतित या पाप आत्मा। परंतु शरीर समझने के कारण कोई ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में आत्मा कारोबार कर रही है। देह अभिमान की इस दुनिया में आत्मा इस समय उतरती कला में है। आत्मा का सत्य बताकर, आत्मा में निश्चय कर परमात्मा अभी हमें देही अभिमानी बनाते हैं। अभी समझ मिली है कि हम आत्माएं शांति धाम से आकर शरीर रूपी चोला धारण करते हैं। जैसे हद के एक्टर्स नाटक पूरा होने पर घर जाते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं का भी बेहद का नाटक पूरा होता है तो हम भी शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर घर वापस जाते हैं। लेकिन जाने से पहले आत्मा को पावन बनना पड़ता है, जिसके लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की पढ़ाई होती है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहते हैं क्योंकि वे सतयुग की स्थापना, आसुरीपन का विनाश और विष्णुपुरी के पालना के संस्कार धारण करते हैं। लेकिन ये सब करते स्थूल हिंसा नहीं करते, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं। शास्त्रों की दंत कथाओं में लिख देते हैं कि आकाश में दुनिया है, पाताल में दुनिया है, स्वर्ग ऊपर है। परमात्मा आकर समझाते हैं कि एक ही दुनिया है, इसी में आधा कल्प स्वर्ग है और आधा कल्प अपने अपने समय में नरक है। मून में प्लॉट लेने का भी दे अभिमान का ख्याली पुलाव पकाते हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ ही मेरा मेरा जिसे कहते हैं उसे साथ नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ दे अभिमान में इतराता है मनुष्य। इसी दुनिया में ड्रामा के 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते बजाते कलयुग में बेसमझ बन जाते हैं, आपस में बट जाते हैं और जमीन के टुकड़े टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अभी पुनः परमात्मा हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। नई दुनिया में ऐसी कोई भी पार्टीशन नहीं होती। आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड प्लेयर है जो कभी भी घिसता नहीं, नित फ्रेश रहता है। क्योंकि एक दिन का पार्ट न मिले दूसरे से, फिर वो पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। पार्ट तो चलता ही रहता है। मोक्ष जिसकी चाह रखते हैं कुछ लोग, वो नहीं मिलता क्योंकि आत्मा पार्ट बजाए बिना रहती ही नहीं। सिर्फ एक बार परम धाम जाती हैं, फिर पुनः पार्ट में आ जाती हैं। भक्ति में अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, अनेक मतें हो जाती हैं, इसलिए अशांति हो जाती है। परमात्मा आकर सत्य बताकर एक मत से फिर से आत्माओं को अपने स्वधर्म का सत्य बताकर शांत रहना सिखाते हैं। परमात्म ज्ञान ही पुनः सृष्टि पर शांति स्थापन करता है। अभी समझ मिली है कि अति सूक्ष्म आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार हैं। आत्मा मालिक है परंतु अभी अधीन हो गई है। अभी पुनः मालिक बन इन्हें श्रीमत प्रमाण चलाकर राइटियस बनाना है, वरना मन रूपी घोड़ा बिल्कुल बेलगाम हो गया है और बुद्धि भी मन के प्रमाण भटकती है। बिगड़ी हुई आत्मा की राजधानी को परमात्मा फिर से काबू में करना सिखाते हैं। अपने अंदर के रावण को कैसे योग अग्नि में जलाना है, बनाए हुए हिसाब किताब को कैसे चुकता करना है, कैसे लौकिक बंधनों को अलौकिक में परिवर्तन कर निर्बंधन बनाना है, फ्री होना है, सब सिखाते हैं। ड्रामा में रावण की एफिजी क्यों जलाते हैं और हर साल क्यों जलाते हैं, वो यथार्थ परमात्मा ही समझाते हैं। ड्रामा में जो पतित बनाता है उसे जलाते हैं और जो पवित्र बनाते हैं उनका पूजन करते हैं और स्वतः ही होता है। परंतु रावण कौन है और राम निराकार परमात्मा कौन है, उसका सत्य तो परमात्मा ही समझाते हैं। रावण इतना बड़ा सा मनुष्य नहीं है, बल्कि 10 शीश रूपी सूक्ष्म विकार बुद्धि में छिप कर बैठे हैं
और कार्य कर रहे हैं। ये कोई शास्त्र नहीं बताता, परमात्मा ही सत्य बताकर योग बल से अपने अपने रावण को खत्म करने की समझ देते हैं। ये विधि है सजाओं से बचने की। जो रावण को इस विधि से खत्म नहीं करते हैं उन्हें रावण ही मार देता है। फिर आत्माओं का देह अभिमान सजाओं द्वारा खत्म होता है। हर आत्मा को देह अभिमान से मुक्त होना ही है। परमात्मा पाठ में आते ही इसलिए हैं ताकि फिर से सब पवित्र और देही अभिमानी बने और वापस घर भी चलें और जाने से पहले सुख धाम का वर्षा भी लें। स्वर्ग में जाने के लिए यहाँ ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारण करनी है। इस समय सदुपयोग करने के लिए मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं हर सेकंड महत्वपूर्ण है और हर सेकंड में कमाई है। भक्ति मार्ग में कृष्ण की लीलाओं का गायन है, वास्तव में परमात्मा की लीला है। परमात्मा निराकार हैं, आधार कृष्ण की आत्मा के शरीर का लेते हैं सत्य ज्ञान सुनाने के लिए। पुनः साधारण बन गई आत्मा को देवता बनाने के लिए और साधारण बन गई आत्मा परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर कृष्ण बनकर भी दिखाते हैं। ये सत्य भी सभी को मालूम चल जाता है अंत में, लेकिन सत्य प्रत्यक्ष होने के बाद विनाश होने के कारण आत्माओं को सब कुछ याद नहीं रहता। जब 2500 वर्षों बाद रजोबुद्धि आत्माएं शास्त्र लिखते हैं तो सब मिक्स कर देते हैं। परमात्मा को भूलकर जो लीलाएं परमात्मा ने संगम युग में दिखाई वो संपूर्ण बनने वाले कृष्ण के लिए लिख देते हैं। ज्ञान रूपी माखन परमात्मा खिलाते हैं और कृष्ण पूरा ज्ञान रूपी माखन खाते हैं, अर्थात धारण करते हैं, स्वरूप बनते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। इसलिए यादगार में उनकी महिमा होती है और परमात्मा को कोई जान नहीं पाता। कृष्ण की आत्मा तो दादा लेखराज के रोल में थे जब परमात्मा ने उन्हें ब्रह्मा नाम दिया और अपना बनाया। शरीर तो वही था, ज्ञान स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब भी परमात्मा उनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते थे तो सभी आकर्षित होकर उनकी तरफ आते थे। परमात्म आकर्षण सभी को खींच कर लाता था और लोग ब्रह्मा को गलत समझते थे, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कृष्ण सबको भगाकर ले जाता था। उसकी अनेकों रानियां थी इत्यादि। वास्तव में कृष्ण के रूप में तो आत्मा सतो प्रधान प्रिंस है कृष्णपुरी के। बिल्कुल ऐसी चंचलता नहीं दिखाते हैं जैसा विवरण किया है, जिसे परमात्मा कलंक कहते हैं। उनकी आत्मा संगम युग में विकार रूपी रावण कंस को पुरुषार्थ कर खत्म करते हैं और क्लीन होकर जाते हैं। कृष्णपुरी में कोई कंस नहीं होता। हाँ, कृष्णपुरी से दूर एक तरफ विनाश का अंतिम दृश्य चल रहा होता है, जिसमें पतित मनुष्य हिसाब किताब चुकतो कर रहे होते हैं। उनका प्रभाव कृष्णपुरी तक नहीं पहुंचता है। ड्रामा कायदे से और एक्यूरेट चलता है। हेल से निकालकर हेवन में जाने लायक परमात्मा बनाते हैं तो सारी महिमा परमात्मा की है। ऐसे परमात्मा का सत्य हर आत्मा को बताना है। जैसे कृष्ण की आत्मा सतो प्रधान बनती है, ऐसे सतो प्रधान बनना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता श्रेष्ठ है। पवित्रता को सब नमन करते हैं। कन्याएं भी उदाहरण है कि जब तक पवित्र रहती हैं तब तक उन्हें नमन करते हैं, और एक बार शादी होती है तो सभी के पैर छूती हैं। मेल्स के आगे घूंघट करती हैं। क्यों करते हैं ऐसा नहीं जानते। कोई परमात्मा ये अंतर स्पष्ट करते हैं कि जब पतित बनते हैं तब इस विधि से झुकना पड़ता है। आत्मा की वैल्यू गिर जाती है जब वो पतित बनती है। अब पुनः पवित्र बनने की शिक्षा देकर परमात्मा पुनः आत्माओं को वैल्यूएबल बना रहे हैं। अभी परमात्मा सतयुगी बना रहे हैं, इसलिए सावधान कर रहे हैं कि अब पतित दुनिया में नहीं जाना है। कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी परमात्मा की कल्याणकारी मत पर चलकर स्व का भी कल्याण करना है, औरों को भी सत्य बताकर कल्याण करने के निमित्त बनना है। जैसे अपनी और रचना की ड्रामा के आदि मध्य अंत की समझ देकर परमात्मा हम आत्माओं को नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं, ऐसे ही हमें औरों को भी सत्य बताकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। जब तक हम इस सत्य को नहीं जानते हैं तब तक परमात्मा अनुसार हम भी नास्तिक हैं।
पत्थर बुद्धि से हमें अब पारस बुद्धि बनना है। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, क्योंकि देह समझेंगे, देह को याद करेंगे तो देह के संबंध ही याद आएंगे, परमात्मा याद नहीं आएंगे। आत्मा समझने से ही परमात्मा को याद कर सकते हैं। ये परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट कर बता रहे हैं। केवैया परमात्मा का संग मिला है, इसलिए खुशी खुशी नैया को उनके हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है और श्रेष्ठाचारी बनना है। ब्रह्मा कुमारी बनना माना पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलना। जब ऐसा करते हैं तब परमात्मा से सतयुग का वर्षा मिलता है। कलयुग की रीति से चलते हैं तो वर्षा नहीं ले सकते हैं। अपवित्र बनने से पवित्रता के सागर परमात्मा को याद भी नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ के अनुसार मर्तबा मिलता है, उसी अनुसार साक्षात्कार होंगे। होना हमें सतो प्रधान पुरुषार्थ करने का करना है, तभी परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। जो ज्ञान मिलने से पहले ही गृहस्थ में हैं, उन आत्माओं को भी परमात्मा मौका देते हैं लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर पवित्र रहकर तोड़ निभाते हुए फिर से पूरा पवित्र, पूरा वैष्णव अर्थात संकल्प बोल कर्म में संपूर्ण अहिंसक रहकर विष्णुपुरी का राज्य भाग्य लेने की रहम दिल बाप होने के नाते परमात्मा अपने भूले भटके विस्मृत हो गए बच्चों को फिर से स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन दुखों से छूटने की श्रीमत रोज देते हैं। हम आत्माओं को भी परमात्मा की हर शिक्षा का पालन कर रिकॉर्ड रखना है और उनकी आश को पूरा करने का कर्तव्य जरूर निभाना है। ओम शांति।